चैप्टर 7 विद्या ज्ञानाय भवति का एक्सरसाइजेस को अभी हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। शब्द यहाँ दिए हुए हैं, इसे संस्कृत में लिखना है। राजा संस्कृत में हो गया नृपः, बगीचा उद्यानम, बहती हैं वहन्ति, गरीब निर्धनः, खेलने के लिए क्रीडनाय, माता जननी। तो ये संस्कृत में हम लोग का सब शब्द जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आएंगे सेकंड वाला क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, फिल करना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट में से शब्द को चुन करके। तो सही वाला शब्द को हम लोग लेंगे, सूर्यः प्रकाशाय भवति, जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति, नृपः विप्राय धनं यच्छति, गणेशाय नमः, वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब हम लोग थर्ड में आएंगे, जो मैच करने के लिए दिया हुआ है, यानी कॉलम 2 दिया है, कॉलम क और ख। तो क वाला यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट पार्ट वैसे ही रह जाएगा। ख में से हम लोगों को देख करके मैच करके सही वाला वर्ड यहाँ पर हम लोग को लिखना है। तो विद्या ज्ञानाय भवति, सूर्यः प्रकाशाय भवति, वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति, छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। अब हम लोग आएंगे प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत में देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, नृपः कस्मै धनं यच्छति। तो यहाँ पर नृपः निर्धनाय धनं यच्छति, के परोपकाराय भवन्ति, वृक्षा परोपकाराय भवन्ति, का ज्ञानाय भवति, विद्या ज्ञानाय भवति। उसके बाद यहाँ सूर्यः कस्मै भवति, तो सूर्यः प्रकाशाय भवति, बालकाः कस्मै उद्यानं गच्छन्ति, बालकाः क्रीडनाय उद्यानं गच्छन्ति। तो यहाँ पर सारे संस्कृत में आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में करना है, यानी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो इन प्रश्नों को उत्तर के साथ संस्कृत की कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक फर्स्ट वाला में हम लोग नृपः कस्मै धनं यच्छति, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है निर्धनाय। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर विप्राय भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ऑब्लिक में दे करके लिख दे रही हूँ, अगर चाहो तो इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एरो दे रही हूँ, विप्राय। तो ये यानी ब्राह्मण के लिए या फिर निर्धन के लिए धन देता है। अब हम लोग आएंगे संस्कृत में अनुवाद करना है। तो शिव को नमस्कार है, शिवाय नमः। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, छात्रः पठनाय विद्यालयं गच्छति।
दीपक प्रकाश के लिए होता है, दीपकः प्रकाशाय भवति। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे मनुष्य घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं तो जना भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। राम को लड्डू अच्छा लगता है तो रामाय मोदकम प्रियम भवति। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं और इसके सही रूप को कहा जा रहा है कि उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान को भरना है। तो जो भी इसका सही रूप है उसको हम लोग को यहाँ पर भरना है। तो नद्यः परोपकार दिया है तो परोपकाराय वहन्ति। जना यहाँ पर भ्रमण दिया है तो भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। गणेश दिया है तो गणेशाय नमः। जननी यहाँ पुत्र दिया है तो पुत्राय दुग्धम ददाति। बालकः क्रीड दिया है तो क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। तो ये हम लोग का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया है। कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना है। तो 4 को और ये क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 4 और 5 यानी संस्कृत में अनुवाद करना और संस्कृत में उत्तर लिखना है प्रश्नों का। ये 2 क्वेश्चन जब ट्रांसलेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये दोनों कॉपी में इसे भी कर लेना है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। बाय।